पहला टॉपिक हमारा क्या है? ख्याति का नगद लाना व व्यवसाय में रहना। तो इस कंडीशन में हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे उसको सीख लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले ये टॉपिक ही समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। बोला जा रहा है ख्याति का नगद लाना व व्यवसाय में रखना। तो ख्याति कौन लाता है? नए साझेदार। नए साझेदार क्या करते हैं? ख्याति लेके आती हैं। और ये ख्याति की राशि क्यों लाते हैं? तो पुराने साझेदार को जो क्षति हो रहे है ना, पुराने साझेदारों को जो क्षति हो रहे हैं, क्षति का मतलब है नए साझेदार के प्रवेश पर उनको जो अपना लाभ का हिस्सा त्याग करना पड़ रहा है, और लाभ का हिस्सा त्याग करना पड़ रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान के पूर्ति के लिए नए साझेदार से प्रीमियम के तौर पे ख्याति मंगाते हैं। तो ये जो नए साझेदार लाते हैं ख्याति क्यों लाते हैं? तो पुराने साझेदार के लिए इनको जो त्याग करना पड़ रहा है, ये त्याग के जो क्षति पूर्ति के लिए बोल सकते हैं, त्याग की क्षति पूर्ति के लिए ये लाते हैं। लाते हैं उसका अलग एंट्री करना पड़ेगा, और लाने के बाद ये किसका होता है? पुराने साझेदार। ठीक है सर। तो यहाँ आपको दो काम होने वाला है। नए साझेदार ख्याति लाएगा उसका एंट्री करना है, उसके बाद ये जो ख्याति वास्तव में पुराने साझेदार के लिए है तो हम इसको बांटने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बांटने वाले हैं। तो आपका दो एंट्री होने वाला है सर। पहला तो ख्याति लाने का, पहला ख्याति लाने का एंट्री, दूसरा आपका बांटने का। व्यवसाय में रहना का मतलब है ये नए साझेदार लाते हैं उसका एंट्री करेंगे, उसके बाद हम पुराने साझेदार को बांट लेते हैं। तो पुराने साझेदार को बांटेंगे तो उसके पूंजी खाते में जमा होने वाला है। क्या होने वाला है? पूंजी खाते में जमा होने वाला है। तो वो व्यवसाय में ही रखते हैं इस पैसे को। चाहते हैं तो वो पर्सनल यूज के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो उसका स्वयं का है, उसका उपयोग वो कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन जब व्यवसाय में ही रहते हैं तब क्या करना है? एक लाने का एंट्री, दूसरा बांटने का एंट्री। क्लियर हो पा रही है चीजें? तो एंट्री क्या करेंगे देख लेते हैं सर। पहला आपका होने वाला है रोकड़ खाता विकलन। व्यापार में रोकड़ आ रहा है। क्यों आ रहा है? ख्याति के लिए प्रीमियम खाता से, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता से। उसके बाद ये जो प्रीमियम हम लाए हैं वो पुराने साझेदार को बांटने वाले हैं, तो इसको हम कर देंगे सर डेबिट ख्याति के लिए प्रीमियम, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता विकलन, और ये चला जाएगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से। बांटने के ना ये एंट्री कब हुआ? लाने पर, और ये बांटने पर। ये चीज क्लियर हुआ? तो पहला टॉपिक आपका था ख्याति का नगद लाना व व्यवसाय में रहना। ये दो काम तो कंफर्म है ना? ख्याति लाएगा, और लाएगा तो ये वास्तव में किसके लिए है? पुराने साझेदार के लिए। ये दो काम आपको करना है। हो गया? दूसरा टॉपिक आपका है ना? दूसरा कंडीशन आपका हो सकता है ख्याति का नगद
लाना, है ना, ख्याति का नगद लाना व व्यवसाय से निकाल लेना। इस कंडीशन में क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ 3 काम होने वाले हैं सर। कितने काम होने वाले हैं? 3 काम होने वाले हैं। पहला, ख्याति लाना। दूसरा, बांटना है पुराने साझेदार को। तीसरा बोल रहे हैं कि ये जो पुराने साझेदार को बांटे हैं ये निकाल लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो आहरण का एंट्री, इसका एंट्री करेंगे, आहरण का। क्लियर है सर? यहाँ हमें 3 एंट्री करना है। और 3 एंट्री क्यों? ये तो कंपलसरी है, लाना है और लाते हैं पुराने साझेदार के लिए, तो बांटना है, ये तो डन है। एक चीज और बोला जा रहा है कि व्यवसाय से निकाल लेना। इनके खाते में हम जमा किए थे बांट के पुराने साझेदार के, लेकिन वो क्या करते हैं, उस पैसे को निकाल लेते हैं, क्योंकि वास्तव में वो उसी के लिए है, उन्हीं के लिए लेके आए थे। लेकिन ये जो दूसरा कंडीशन बोला जा रहा है सर, ख्याति का नगद लाना, व्यवसाय से निकाल लेना, तो नगद लाने पर हम एंट्री करेंगे। फिर से देखते हैं, ये 2 चीज आपका सेम होने वाला है। पहला लाएंगे तो रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता से ये करेंगे। दूसरा, बांटने पर हम करते हैं, ये जो ख्याति के लिए जो प्रीमियम है ना, ख्याति के लिए जो प्रीमियम है इसको हम विकलन करेंगे। अब ये चला जाएगा पुराने साझेदार के पूंजी खाता में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से। लाने का एंट्री हो गया रोकड़ खाता विकलन, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता से। बांटने का एंट्री हो गया ख्याति के लिए प्रीमियम खाता विकलन, पुराने साझेदार की पूंजी खाता से। अब क्या बोला जा रहा है सर, ये लोग निकाल लेते हैं, क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो साझेदार के पूंजी खाता हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि कट जाएगा, है ना। पुराने साझेदारों के पूंजी खाता विकलन कर देंगे, क्योंकि इसके खाते से पैसा कम होने वाला है, रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। ठीक है सर? ये एंट्री समझ में आ रहा है सर? ये 2 चीज तो आपका क्लियर है, लाने और बांटने का। ये हम क्यों किए हैं? क्योंकि ये निकाल लेते हैं। बांटे तो इसके खाते में जमा हुआ था, निकाल लेते तो इसको खाते में हम काट देंगे, डेबिट कर देंगे। इसके खाते में डेबिट कर रहे हैं, रोकड़ खाता से। क्लियर है ये चीजें? ठीक। तीसरा टॉपिक देखने वाले हैं, ख्याति के लिए प्रीमियम जो है सर, ख्याति के लिए प्रीमियम वस्तु के रूप में लाना। तीसरा जो कंडीशन आपको बताया जा रहा है, ये जो ख्याति के लिए जो प्रीमियम है ना, वो कैश के रूप में नहीं ला रहा है, रोकड़ नहीं ला रहा है, वो वस्तु के रूप में ला रहा है। वस्तु मतलब आपका माल, ठीक है। तब आपका एंट्री क्या होगा सर? 2 काम तो होना डन है, लाने का और बांटने का, क्योंकि ला रहे हैं वो हम उन्हीं के लिए ला रहे हैं, तो 2 काम करना आपका डन है। पहला लाने पर और दूसरा बांटने पर। क्या एंट्री करेंगे वो देख लेते हैं। तो
रोकड़ लाते थे तो हम लोग लिखते थे रोकड़ खाता विकलन, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता से। अगर रोकड़ नहीं ला रहे हैं तो जो ला रहे हैं वो आपको लिखना है, क्या ला रहे हैं, वस्तु। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सर वस्तु, या फिर आपका माल हो सकता है खाता विकलन, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता से। अब बांटना है, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता विकलन, और ये चला जाएगा पुराने साझेदार के पूंजी खाता